अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। सबकी दुआओं से मोहम्मद खिज़र की तबीयत अब बहुत बेहतर है। ठीक तो बिल्कुल नहीं है लेकिन बेहतर है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और आज की सुबह हो गई है तो मैं जा रही हूँ अपनी क्लास लेने। लेकिन क्लास लेने के बाद जब मैं घर आऊँगी तो आज हमारे घर बारबेक्यू पार्टी है। क्योंकि खिज़र की भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा देर दोराजी में बैठूँगी नहीं, सिर्फ 2 घंटे में ही मैं घर आ जाऊँगी। और 4 बजे तक तो मैं घर पर आ भी गई थी, जबकि मैं 1 बजे दोराजी पहुँची थी। और आज मैं खिज़र के उठने से पहले ही दोराजी क्लास के लिए चली गई थी तो मोहम्मद खिज़र नाराज़ था, बस फिर उसे मनाना था तो मैं उसे बाहर लेके निकली। उसे आलू पापड़ दिला के दिए और बहुत सारी चीज़ भी दिला के दी। वैसे खिज़र की तबीयत ख़राब है इसलिए खिज़र के सारे नखरे उठाए जा रहे हैं, लेकिन तबीयत सही होती है तो भी मैं तो इसके सारे नखरे उठाती ही हूँ। घर में मेहमान आने वाले थे, घर में बहुत सारा काम था, लेकिन खिज़र रो रहा था इसलिए मैं उसे लेके गई अपनी बहन के घर पर क्योंकि उससे मिलना था। और जैसे हमारे 6 फ्लोर हैं तो वहाँ मेरी बहन के भी 6 फ्लोर ही हैं। बस तो ये एक सीढ़ी यहाँ की चढ़ रहा है और एक सीढ़ी ऊपर की चढ़ेगा, बाकी तो ये कहता है आप मुझे गोद में ले लो। और बस अल्लाह अल्लाह करके हम बहन के घर पहुँचे। उसने हमें खाना ला के दिया, हम लोगों ने खाना भी खाया। फिर हम सब लोग वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ी देर बातें की। खिज़र खेल रहा था मेरी बहन के साथ क्योंकि उसकी फेवरेट पुप्पो है। और यहाँ खिज़र की नज़र पड़ी इन तोतों पर तो उसने तोतों को देखा और उनको मार रहा था। और बहुत देर खेलने के बाद इसको याद आया कि हम तो आलू और पापड़ लाए थे तो इसको उसके पापड़ खाने थे। और यहाँ पे सबके साथ बैठ के बातें करने में बिल्कुल वक्त का पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। फिर बस मैं खिज़र को लेके निकली घर के लिए। और ये नवाब पूरा रास्ता भी मेरी गोद में था और पूरे 6 फ्लोर मेरी बहन के इसे गोद में उठा के उतारे। और जब इससे मैंने कहा कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, आप खुद थोड़ा सा चलो, तो ये आगे से मुझे इसे मुँह बना के दिखा रहा है और कह रहा है मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। और फिर कहीं जाके इसके दिल में थोड़ा सा रहम आया है मेरे लिए, तो ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ा ऊपर। फिर इसकी मम्मा आई इसे लेने के लिए। और मैं इसे व्लॉग में बिल्कुल नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे पता है इसे नज़र लगती है, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा शौकीन है, इसे खुद व्लॉग्स बनाने का बहुत शौक है। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब अपने दिल में ही इसे माशाल्लाह बोल दिया करें। और यहाँ जब मैं घर पर आई तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था क्योंकि मैं पूरे दिन बाहर घूमी थी और मोहम्मद खिज़र को लेके घूमना आसान नहीं है। फिर बस मोमो ने मेरे सर में तेल लगाया और यहाँ मैं और मोमो थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। और मोमो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहन है, मेरी पक्की वाली सहेली है और मुझे इसके साथ रहना बहुत पसंद है। और ये जब मैंने तेल लगा के चोटी बनाई तो मैं कुछ इस तरह नज़र आ रही थी, बिल्कुल गंदी। और आज हमारे घर पे मैंने बताया जैसे बारबेक्यू पार्टी है तो फिर बस सब अपने अपने कामों में लग गए। और बारबेक्यू पार्टी इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल भी जैसे हमें लगता है बहुत आसानी से पार्टी हो जाएगी, नहीं भाई। पहले गोश्त को काटो, साफ़ करो, दो, इसके अलावा भी कितना काम करना पड़ता है, वो भी फजूल में। लेकिन खैर आज तो हम लोग सिर्फ मसाले वगैरह लगाएंगे, बाकी बारबेक्यू पार्टी में जो खाना बनाएंगे, मतलब जो बोटियाँ बनाएंगे, वो होंगे मेरे पुप्पो के हस्बैंड। और यहाँ हम लोगों ने आधे गोश्त मसाला चढ़ा दिया था और आधा गोश्त बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखा था कि पुप्पो के हस्बैंड आएंगे और वो फिर खुद मसाला लगाएंगे। और उन्होंने आते ही हमारी क्लास लगा दी क्योंकि हमने बड़ी बड़ी बोटियाँ काटी थी और उन्होंने कहा और छोटी छोटी करो। बस फिर घर की कुछ लेडीज़ गोश्त काटने में थी मसरूफ़ और मैं यहाँ सब आपको दिखा रही हूँ कि भाई आया, वो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया, बच्चों के लिए चीज़ लेकर आया। टोटल अभी घर में जितने भी अफराद थे सब अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। मोमो यहाँ सीखे वगैरह धो रही थी। और ये था मेरा आज का सूट, लेकिन ये मैं पहले एक बार पहन चुकी हूँ क्योंकि दावत करने का कोई बिल्कुल पक्का मूड नहीं था, इसलिए मैंने कोई कपड़े स्टिच नहीं किए अपने, वरना मैं ज़रूर अपने लिए नया जोड़ा स्टिच करके रखती। और यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी थी, मसाले अदरक लहसुन सब रेडी था, बस गोश्त कटने की देर थी। चलो फाइनली अब गोश्त भी थोड़ा ही बचा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द कट जाएगा। और यहाँ जैसे ही गोश्त की बोटियाँ कट गई, चाचू ने मसाले दनादन इतना मसाला डाला है। घर के मसाले अलग, चिकन टिक्का, टिक्का बोटी, तंदूरी, और इसके अलावा एक वो अपनी तरफ से खुद भी लाए थे बारबेक्यू का मसाला, वो भी डाला। और यहाँ अहमद रज़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे बुखार था तो वो सबसे पहले रेडी हो गया था। और अब नेक्स्ट रेडी होने की बारी थी मोहम्मद खिज़र की। वो कह रहा है जल्दी पप्पो मुझे नहला दो। खिज़र को नहलाते वक्त उसका बहुत सारा ख्याल रखना था क्योंकि उसके हाथ में ऑलरेडी चोट लगी हुई है। और जब ये नवाब बिल्कुल रेडी हो गए तो अब बारी थी मेरे रेडी होने की। प्लीज़ आप सब खिज़र को देख के माशाल्लाह बोल देना। तो बस फाइनली मेरी भी बारी आ गई और यहाँ मैं भी रेडी हो गई हूँ और हमेशा की तरह मैं अपने आप को बहुत प्यारी लग रही हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम था वो छत पे था, इसलिए घर से सारा सामान पहले छत पे लेकर गए और उसके बाद हम लोगों ने लगाना शुरू की आग कोयले में। किसी के घर में आग लगानी हो तो वो बिल्कुल आसान है क्योंकि कुछ लोगों की बातें ही ऐसी होती है कि उनकी वजह से औरों के घर में आग लाजमी लग जाती है। पर जहाँ बात आ जाए कोयले की तो वहाँ उसमें आग लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चाचू ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे से आग लगा दी। कोयले में आसानी से आग लग जाए इसलिए चाचू ने उसमें डाला मिट्टी का तेल और बस फिर आग फटाफट लग गई। और जब तक कोयले में आग लग रही थी तब तक यहाँ पे बैठ के पुप्पो ने, हमने सबने मिलके सीख में बोटियाँ लगाईं। और यहाँ बोटियाँ देखने से तो हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मसाला हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि बोटियाँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए और कोई खा ही ना सके। लेकिन चलो जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब पहले बोटियाँ बनेंगी फिर रिज़ल्ट सामने आएगा।
और यहाँ मेरा भाई लाइटें लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी नाकाम कोशिश रही क्योंकि लाइटें नहीं लगी। और बस फिर हमारी कोशिश थी कि हम जल्द से जल्द सारी बोटियाँ सीखों में लगाएं और फटाफट से खाना बनना शुरू हो जाए। फिलहाल तो घर की सारी लेडीज़ का यही सोचना था कि बस पहले बने तो हम देखें टेस्ट करके कि कैसी बनी है। और जब सबने टेस्ट की तो पूरी डिश एक ही बार में खाली हो गई, क्योंकि माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। चाचू ने बहुत मेहनत की थी और उनकी मेहनत रंग लाई थी, बहुत मज़े की थी, स्पाइसी नहीं थी। और शुरू से लेके कम से कम आधे इवेंट तक तो ये तार लेके ही बैठा था कि कहीं इससे बल्ब लग जाए। और यहाँ चाचू अपना काम कर रहे थे। ये चाचू नहीं है, पप्पो के हस्बैंड हैं, लेकिन हम उन्हें चाचू ही कहते हैं। और यहाँ मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं बोटियाँ छुपा के संभाल के रखूँ। यहाँ प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था, हम सारा सामान जब छत पे लाए, बैठे, कुछ ही बोटियाँ बनी थी बस। और इतने में बारिश शुरू हो गई, तो वही सबको यही डर था अगर बारिश तेज़ हो गई तो पूरा प्रोग्राम जो है वो ख़राब हो जाएगा। पर यहाँ जितने भी बच्चे थे वो सब बारिश को खूब एंजॉय कर रहे थे। बच्चे तो बच्चे, हमारे घर के माशाल्लाह बड़े भी जो थे वो भी बारिश को खूब एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ मेरे भाइयों की हरकतें चेक करें, ये लोग बम फाड़ रहे थे, उन्होंने हम सब के ऊपर बम फाड़े हैं। लास्ट में इनको हम पर रहम आया तो हमें बख्श दिया, और फिर बॉटल्स को, ग्लास को, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बम से फोड़ दिया, यानी कि तोड़ के अलग कर दिया। सब अपनी अपनी मस्ती में थे। और यहाँ मोहम्मद किजर कह रहा था कि मैं उसके साथ खेलूँ। फिर बस उसने कहा तो थोड़ी देर में उसके साथ खेली। जितने बच्चे थे हम सब वहाँ मिलके खेल रहे थे। ये पकड़म पकड़ाई खेल रहा था कुछ देर मेरे साथ। सिर्फ चाचू अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो खाना बना रहे थे। बाकी जितने लोग यहाँ थे सब मस्ती में थे। और आखिर इन लोगों ने ये गिलास के 2 टुकड़े करके ही सांस लिया। और आपको क्या लगता है कि ये एक गिलास तोड़ने के बाद इनको सुकून मिल गया होगा? बारिश के होते हुए भी बोटियाँ बन रही थी। और माशाल्लाह से यहाँ पे घर के सारे बच्चे अपने अपने खेलने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे आए हुए थे हमारे घर में जो मेहमान, उन सब से फिर मैंने इस तरह मिलती गई और वीडियोस बनाती गई। और इनसे मिलिए, ये हैं डीजे वाले। स्पीकर पे इसका ही राज होता है। और ये यहाँ इनकी अपनी ही एक दुनिया है और मेरी अपनी एक दुनिया है, जिसमें मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पप्पो का बहुत बुरा हाल था भूख से, क्योंकि 11 बज गए थे। तो वो अपने हस्बैंड के साथ मस्ती कर रही थी कि अब कब खाना दोगे। और 11 बज चुके थे और बस ऐसा लग रहा है कि अब आधे घंटे के अंदर अंदर खाना हो जाएगा तैयार। तब तक मैं आप लोग को मिलवाती हूँ कुछ और लोगों से। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी भाभी, और उन्हीं की गोद में है मोहम्मद खिजर, जिसे तो आप सब जानते होंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ माशाल्लाह बोलो बोलो बोलो। और यहाँ बात आती है मोमो की, तो मोमो हमारे घर की एक मेंबर है, बिल्कुल हमारी फैमिली का एक अफराद है। क्योंकि बारिश हो रही थी तो बेचारे परिंदों का भी बहुत बुरा हाल था, वो भी अपने लिए घर ढूंढ रहे थे कि कहाँ जाके बैठें। और यहाँ 11:10 पे फिर से मैं आ गई बोटियों के पास कि आखिर बोटियाँ कब बनेंगी, वही हमें खाना कब मिलेगा। तो अब बोटियाँ बनने वाली हैं, तो जो नीचे सामान पड़ा है चलो अब वो ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि अम्मी ने आज निहारी भी बनाई थी। और अब थोड़ी देर में चाय बनानी है, तो निहारी, दूध, कप सब नीचे से लेकर आना है। यार व्लॉग बनाना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप सबको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बातें करते करते जो चाय का पानी था वो उबल गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, और फिर दूध के पकने तक का भी हम थोड़ी देर करेंगे वेट। और अब पत्ती चीनी के डब्बे तो लाने से रही, इसलिए कप में ही पत्ती चीनी ले आई। और ये एक चोर बोटियाँ चोरी कर रहा था, उसे मैंने कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि कोई भी कोमल की नज़र से नहीं बच सकता। और यहाँ घर की सारी लेडीज़ काम कर रही हैं। एक पप्पो आम काट रही हैं, तो एक पप्पो सारा सामान सेट कर रही हैं, और अम्मी खाना निकाल रही है। और यहाँ बस हम सब ने मिलके खाना खाया। खाने के बाद बारी आई थी चाय बनाने की, तो बस दूध उबल गया था। बस फिर हमने इसमें डाली चाय की पत्ती और चीनी, और यही इंतज़ार था कि कोयले पे चाय बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी। चलो सबने कहा अच्छी बनेगी, अब देखेंगे कैसी बनती है। जब चाय बन गई और जब सबने चाय पी तो भाई सबको बहुत अच्छी लगी चाय, क्योंकि चाय वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। और यहाँ मेरे छोटे भाई को सूजी मस्ती, तो उसने भर के 1 गिलास पानी का डाल दिया। बस फिर अब क्या था, अब वो भाग रहा था और सब उसे पकड़ रहे थे। बहुत मुश्किलों से वो हाथ में आया। जब वो हाथ में आया तो उसका जो हाल हो रहा है वो आप लोग सब देख सकते हैं। यहाँ हम टोटल जितने भी लोग थे, क्या छोटे क्या बड़े, हम सब ने मिलकर खूब मस्ती की। सबको माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया और हमारा ये दिन बहुत अच्छे से गुजरा। और आखिर में हुआ था छत का ये हाल। इसके बाद बस छत की सफाई की और हम लोग उतरे घर पे। बस फिर हमें हमारी छोटी भाभी को छोड़ने जाना था घर, लेकिन हम इतने आसानी से उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए हम उन्हें लेके गए राउंड पे। खाना वगैरह तो हमने पेट भर के खाया था। बस फिर किसी ने सोडा पिया तो किसी ने लस्सी। और यहीं से हमने अपनी छोटी भाभी को घर छोड़ा और हम आ गए घर पर। और आज का हमारा ये जो दिन था बहुत अच्छे से गुजरा। कैसा लगा आप सबको मेरा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।